सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के लेक्चर नंबर 4 के बारे में देखेंगे। ओके, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ। ये जितने भी सवाल मैं आप लोगों को बता दूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो लगातार एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि वीडियो के स्क्रीन पर व्यू ऑप्शन आ रहा व्यू प्रोडक्ट का, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आप लोग एनआर सुंडानी नीमरा सुंडानी एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है, इसकी बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बुक नहीं डाउनलोड कर सकते आप वहाँ पर जाकर बाई कर सकते हैं। आपको 30% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग आपको 260 से 270 रुपये की बुक आप लोगों को मिल जाएगा, जो लेटेस्ट एडिशन है। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल दिया है इसमें, इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल क्या है, या फिर ये कह सकता है कि इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, या इससे आप समझते क्या हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि सॉइल साइंस की 2 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है। सबसे पहला है पेडोलॉजी, ठीक है। दूसरा है हमारा इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी जो है हमारा, वो पेडोलॉजी के बाद आता है, और सॉइल साइंस का क्या है, एक ब्रांचेस है, जिसमें जिसमें मृदा विज्ञान का अध्ययन, जिसमें मृदा का अध्ययन पौधों के गहन विकास के संदर्भ में उच्च पादप स्तर पर, ठीक है, उच्च पादप स्तर पर समझ लीजिए किया जाता है। या फिर यूँ कहें कि इडेफोलॉजी में हम मृदा विज्ञान का अध्ययन या फिर मृदा का अध्ययन पादप से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड हम करते हैं। सॉइल और प्लांट का क्या रिलेशन है, सॉइल और प्लांट, इसका इस दोनों का रिलेशन क्या है, ये हम किस में करते हैं, इडेफोलॉजी में करते हैं। जबकि हम पेडोलॉजी में हम सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का ओरिजिन, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इन सभी के बारे में हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन हम एडेफोलॉजी के अंदर हम सॉइल का अध्ययन, हम या फिर सॉइल का रिलेशन प्लांट से कैसे है और क्यों है, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, एडेफोलॉजी में करते हैं। आप तो समझ गए होंगे, इसमें जो भी दिया है आप तो देख लीजिए कि एडेफोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है मृदा को किसी और पौधों की वृद्धि के संदर्भ में अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक जो गुण है पौधों की वृद्धि, उत्पादन और स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं। यही सब मैं जो आप लोगों को बता दूं वही है। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी, उसका मोशन, एरेशन का अध्ययन करना, ठीक है। साथ ही साथ क्रॉप यानी फसल की ग्रोथ और उसका न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी पर फोकस, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और सॉइल मैनेजमेंट के लिए क्यों उपयोगी है और कैसे उपयोगी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया गया है कि उपजाऊ मिट्टी में फसल उत्पादन और अधिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, और सूखी और एल्कलाइज जो सलाइन मिट्टी होती है, विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ये सब हम एडेफोलॉजी में करते हैं। जो सॉइल होती है, कोई एल्कली होती है, कोई सलाइन होती है, कोई सोडिक होती है, तो ये जो होती है, इन सॉइल्स का मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सब हम एडेफोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आया गया है इसमें कि पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है। यह एग्जाम्स में आपको आएगा ही आएगा, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है, फोकस। तो ध्यान दीजिए कि पेडोलॉजी में जो मेन फोकस किया जाता है वो सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का प्रोफाइल और सॉइल का डेवलपमेंट, विकास, या फिर यूँ कहें कि इसमें जेनेसिस यानी मृदा का निर्माण, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है पेडोलॉजी में। जबकि इडेफोलॉजी में सॉइल और प्लांट का इंटरेक्शंस यानी संबंध, और इसकी फर्टिलिटी, क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन पर हम एडेफोलॉजी में कॉन्सेप्ट करते हैं। मेन फोकस जो हमारा होता है
वो एडेफोलॉजी में प्लांट और सॉइल का इंटरेक्शंस होता है, यानी संबंध होता है। अब उद्देश्य की मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए कि जो पेडोलॉजी का मेन जो उद्देश्य होता है वो प्राकृतिक गुण और विकास समझना, ठीक है, प्राकृतिक गुण और विकास समझना, ये होता है पेडोलॉजी का मेन उद्देश्य। जबकि डेफोलॉजी का मेन उद्देश्य होता है कृषि और पौधों के लिए उपयुक्तता, ठीक है, ये मेन उद्देश्य होता है। आगे बढ़ लेते हैं अध्ययन क्षेत्र। तो मैं ध्यान दीजिएगा, अध्ययन क्षेत्र की मैं बात करूं तो पेडोलॉजी का जो अध्ययन क्षेत्र है वो जियोलॉजिकल है और क्लाइमेट है और बायोलॉजिकल है, ये अध्ययन क्षेत्र है। इसके अंदर हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, जियोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत भी हम अध्ययन कर सकते हैं पेडोलॉजी का, क्लाइमेट साइंस के अंतर्गत या फिर जो हमारा मेट्रोलॉजी है उसमें भी अध्ययन कर सकते हैं। बायोलॉजिकली जो साइंस जो होते हैं जैसे बॉटनी हो गया उसमें भी हम अध्ययन कर सकते हैं। जबकि अध्ययन क्षेत्र में एडोफोलॉजी में एग्रोनॉमिक जो साइंस है उसमें हम अध्ययन कर सकते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट में भी इसमें देखने को मिल सकता है हमें। आई होप समझ गए होंगे पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी में अंतर के बारे में, ठीक है। आगे जो सवाल है वो हमारा है सॉइल जेनेसिस के ऊपर है। सॉइल जेनेसिस को हम यूँ कहें कि सॉइल फॉर्मेशंस, यह भी कहना बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसके सॉइल जेनेसिस में जो सॉइल फार्मिंग की जो फैक्टर है वो कौन कौन से, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। ये क्या है, चैप्टर है, चैप्टर है हमारा, ठीक है। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे, लगभग 2 से 3 सवाल तो यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग आगे देखेंगे सवाल कैसे बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। थोड़ा एक और सवाल हो जाएगा आपका, हाँ हो जाएगा एक सवाल, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सॉइल जेनेसिस आखिर है क्या, मृदा निर्माण आखिर है क्या, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉइल जेनेसिस मिट्टी का निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल चट्टान यानी जो पैनेट रॉक होती हैं और जैविक पदार्थ मिलकर समय के साथ विकसित होकर मिट्टी का रूप लेते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है और इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉइल जेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, जो पैरेंट रॉक्स होती है ना, वो जैविक पदार्थ मिलकर इसके साथ कुछ जैविक पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है, मिलकर समय के साथ साथ, ठीक है, कुछ हजारों वर्षों लाखों वर्षों में सॉइल का निर्माण होता है। तो समय के साथ साथ ये क्या होती है, विकसित होकर मिट्टी का रूप ले लेती है। मिट्टी का रूप कैसे ले लेगी, इसमें विदरिंग का प्रोसेस होता है। अभी मैं पहले लेक्चर या सेकंड लेक्चर में आप लोगों को विदरिंग के बारे में बताया हूँ। तो वेदरिंग के प्रोसेस के बाद वो मिट्टी का रूप लेती, लगभग हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उसको मृदा का निर्माण में, ठीक है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है और इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक शामिल होते हैं। बिल्कुल, जब वेदरिंग पढ़ाया था उसमें भौतिक वेदरिंग, रासायनिक वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये तीनों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ कि आखिर है क्या, इसमें घटक कौन कौन से हैं। तो वही घटक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें मेन बिंदु क्या है, तो पैरेंट मटेरियल। तो सॉइल जेनेसिस के लिए सबसे मेन बिंदु जो होनी चाहिए, मुख्य बिंदु जो होते हैं, मुख्य चीज़ें जो होनी चाहिए वो सॉइल मटेरियल होनी चाहिए, पैरेंट मटेरियल, ठीक है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जलोढ़ मृदा से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये बिल्कुल बात सही है कि सॉइल जैसा पैरेंट मटेरियल रहेगा सॉइल वैसा ही तैयार होगा। मान लीजिए कि पैरेंट मटेरियल में एल्कलिटी है, ठीक है, मतलब उसमें अम्लता है, तो सॉइल भी जो प्राप्त होगी वो भी एल्कलाइन ही सॉइल प्राप्त होगी, ना कि आपका सोडिक प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, या फिर सैलाइन प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जैसा प्रकृति रहेगी पैरेंट मटेरियल का वैसे ही तुम्हारा सॉइल भी तैयार होगी। ये मेन फैक्टर है। दूसरा है क्लाइमेट और वेजिटेशंस और ऑर्गेनिज्म की भूमिका। क्लाइमेट और वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि क्लाइमेट एक अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए तभी सॉइल्स का निर्माण जो होता है जल्दी। और वेजिटेशंस और ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो सूक्ष्म जीवों की मैं बात करूँ तो कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में काम करते हैं, जो क्या करते हैं, सॉइल जो पैरेंट मटेरियल होते हैं उनको थोड़ा खोखला कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको टूटने, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने में ज़्यादा आसानी होती है। जब एक बार टूट जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो फिर सॉइल फॉर्मेशंस की प्रक्रिया में लग जाते हैं और बहुत जल्द ही, मतलब हज़ार 2000 वर्षों में जल्दी ही तैयार हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं।
इसके अलावा है समय के अनुसार सॉइल हॉरिजन का विकास। सॉइल हॉरिजन का विकास देखिए, जब जैसे ही सॉइल का हॉरिजन का विकास होता है वैसे वैसे क्या होता है, सॉइल निर्माण ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेके, पहाड़ों की चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे खेत की उपजाऊ मिट्टी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे चट्टान टूटेंगे वैसे वैसे वो चट्टान की जो मलबे रहेंगे या फिर चट्टान के जो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे वो क्या होगा, सॉइल्स में मिलकर, खेत में मिलकर वो उपजाऊ बन जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो कि रहेगा, सॉइल फार्मिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, या फिर सॉइल फॉर्मेशंस के फैक्टर कौन कौन से हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।